हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। क्या हाल चाल है जी? वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज एक वीडियो है जो कि टेक्नोलॉजी से डेवलपमेंट से रिलेटेड है। हमने इसके इसी तरह की मिलती जुलती एक वीडियो पे रिएक्ट किया था जो कि थी इंडियन मीडिया लेटेस्ट की तरफ से। और 5G आप टाइटल से पढ़ चुके होंगे। इंडिया में 5G लॉन्च हो चुका है, कंज्यूमर यूजेज में आ चुका है। जियो, रिलायंस, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो मैदान में आ चुकी हैं। लेकिन हम सिर्फ एक कंपनी है, जोंग जोंग 4G, जो कि चाइना मोबाइल कंपनी है और ट्रायल फेजेस में है पाकिस्तान में, जितना मुझे पता लगे। और शायद पिछले 2 साल से ट्रायल फेजेस में है। तो कोई ऐसा सच नहीं है कि कल परसों लॉन्च हो जाए पाकिस्तान में भी, शायद ऐसा कोई सीन नहीं है। तो टाइटल है वीडियो का, भारत में 5G लॉन्च होता देख पाकिस्तानी रोने लगे। मतलब बाकियों का तो पता नहीं, मैं तो, हाँ ये है कि हमारी भड़ास है भाई कि चीज़ें टाइमली यहाँ पे टेक्नोलॉजी की क्यों नहीं आती। लेकिन रोने वाला सीन नहीं, हम खुश ज़रूर होते हैं कि चलो वहाँ आई है ना तो शायद गैरत आ जाए और यहाँ भी कुछ लॉन्च हो जाए। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब कर लो भाई। शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड गो। भारत में 5G लॉन्च होने वाला है। वो सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। हमारे पास बेहतरीन मौसम है, बेहतरीन जमीन है। एक टके की यार चीज तो कभी बनाई नहीं हमने। यही तुम्हारी औकात। भारत जो है उसने 5th जनरेशन जिसे 5G कहते हैं उसको लॉन्च कर दिया है भारत की 13 सिटीज में। और इतनी फटकार, बंदों को रोटी नहीं मिल रही। वो मैंने कहा तुमने गैस के लिए रो रहे हो। मैं अभी गैस आ भी जाए तो पकाओगे मैंने कहा क्या? गैस के लिए क्यों रो रहे हो? गैस आ भी जाएगी तो तुम इंडिया में क्या चढ़ाओगे? हम इसी बात पे खुश हैं, डिप्लोमेसी इज बैक इन यूएसए। और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को देखें, अमेरिका में बैठ के दंदना रहा था, भाई तुम ये चाइना पाकिस्तान को ये क्यों दे रहे हो? बताएं कौम को कि भारत के साथ तिजारत कैसे हो रही है। आप जन्नत के ठेकेदार हैं, आप डिस्प्रिन भी उन्हीं से खरीद के खाते हैं। आपके अस्पतालों से उनकी इजाद करदा मशीनें निकाल दी जाएं तो सब बेमौत मारे जाएं। बात तो ठीक है। भारत में 5G लॉन्च होने वाला है और पाकिस्तान में अभी तक हम 4G ही सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हमें क्या इंटरनेट देते हैं, बारिश चली जाए तो इंटरनेट नहीं आता 2-3 दिन। अगले वक्त की रोटी इनका मसला है, मुल्क की तनख्वाहें फलाना तो बेसिक्स। बहुत गलत हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है, जुल्म। इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। सवाल है, हम इंडिया से आप इमरान खान यही कह रहे हो ना, हम ये इधर कहते हैं कि 5G पहले हम लाएंगे पाकिस्तान। ये मुझे फख्र होता। एक टके की यार चीज तो कभी बनाई नहीं हमने, बातें करनी बड़ी बड़ी। पाकिस्तान को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा मजबूत मुल्क बनाया है। लेकिन आप क्या है, अपनी औकात से हटके, अपनी हैसियत से बढ़ के बातें नहीं करो, खर्चे भी ना करो। हम तो मजबूत है ही नहीं है, हम तो कुछ वाले फकीर हैं। तो फकीरों की कहाँ वैल्यू होती है, मुझे बताएं। हमारी कोई वैल्यू नहीं है। अब ऐसे हाल में मुल्क तरक्की की राह पर कैसे गामजन हो सकता है? मुझे कोई फॉर्मूला समझा दे कैसे। हम श्रीलंका नहीं बनने वाले, हम श्रीलंका की तरह डूबने नहीं वाले। हम श्रीलंका की तरह, हमारी इंडस्ट्री इतनी कच्ची नहीं है मेरे भाई। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है। नेट रिजल्ट तो पाकिस्तान का सत्यानाश होता जा रहा है और हो चुका है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में दम नहीं है, भूसे की है उसकी इकोनॉमी। जो घास कहते हैं ना, सूखी घास, भूसा, चिंगारी की जरूरत है। उसकी इकोनॉमी, उसके फाउंडेशन है ही नहीं, उसका एक्सपोर्ट है ही नहीं, कुछ बनाते ही नहीं लोग, ना के बराबर बनाते हैं। कि हमने अपने मुल्क के अंदर ना गाड़ी बनाई ना मोबाइल बनाए, जहाज छोड़ दो। बम भी उनका दिया हुआ, मेरा मुंह ना खुलवाना, सारे सच बता दूंगा आज एक ही दिन के अंदर कि बम भी उन्होंने दिया था। हमें सस्ता इंटरनेट नहीं मिलता, इंडिया को सस्ता इंटरनेट मिलता है। ठीक है, इंडिया में टैलेंट उभर रहा है। वहाँ पर सिम के सिग्नल नहीं आ रहे थे, वहाँ पर आप इंटरनेट अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं। हमारे बाद आजाद होने वाला चीन वो सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे हैं और हम इसी चक्कर में खुश हो रहे हैं कि जो उसके साथ हमारे ताल्लुकात हैं, कोई तरीका नहीं है। आज की तारीख में बड़े पाकिस्तानी कहते हैं इंडिया इज सिटिंग इन अमेरिकाज, नो, अमेरिका इज सिटिंग इन आवर लैप। हमने उसको अपनी गोद में बैठा रखा है, क्योंकि आप जब भी जाएंगे आपको ये प्रूफ मिलेगा कि अमेरिका वही कर रहा है जो भारत चाहता है वो करे। इंडियन जो कंट्री है वो जो बात करती है उससे भागती नहीं है। रोज रोज गवर्नमेंट उनकी बदलती नहीं है, उनके गवर्नमेंट के फैसले बहुत तगड़े हैं, इसलिए लोग वो पसंद करते हैं वहाँ बिजनेस करना। वहाँ की इकोनॉमी मजबूत है, वो जो वादे करते हैं उस पर पूरा उतरते हैं। हम किसी जगह पर कहीं किसी जगह खड़े होते ही नहीं है। असल में इंडिया पे लोग इस वजह से भी इतबार करते हैं कि वो या तो लोग अच्छे हैं, ठीक है,
क्योंकि हमें हर बंदा बुरी नज़र से देखता है, चाहे कोई भी बंदा हो। हमारी यहाँ वैल्यू यानी कि वो है ही तो मैं पूछ रहा हूँ, अगर हमने गलती क्या कर दी है, क्यों ऐसा हो रहा है? वो सर सबको पता है हमने गलती वो क्या की चाहते है। नहीं कि कोई मुस्लिम ऐसी कंट्री ऊपर आए जो आगे आके जो है ना हमारे साथ खड़ी हो या सुपर पावर बने या वो मेहनत करने से बंदा सुपर पावर बनता है। ऐसा नहीं हुआ, बम उन्होंने ही दिया था हमें और वो अपने इस्तेमाल के लिए दिया था, रूस पे फेंकने के लिए। हमने अपने इस्तेमाल में ले लिया, हिंदुस्तान पे फेंकने के लिए। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने एक बड़े भारतीय साइबर हमले का सुराग लगा लिया। दुश्मन ने पाकिस्तान के खिलाफ मुतादिद साइबर जराइम का इर्तिकाब करने की कोशिश की। भारतीय खुफिया इदारे धोखाधड़ी से पाकिस्तानी सरकारी और दिफाई हुकाम के मोबाइल फोन्स और दीगर आलात हैक करना चाहते थे। नतीजा अक्स किया जा सकता है इंडिया जंग की तैयारी कर रहा है। और किस चीज की तैयारी कर रहा है? मगर एक ऐसी जंग की जो वो जीत नहीं सकता। जीत नहीं सकता, मेरे ख्याल में वो ऑलरेडी जीत चुके हैं। आपने फिफ्थ जनरेशन वार का तो सुना होगा ना। पाकिस्तान की फौज से कांपती है। खुदा का खौफ करो, किसी काबिल हो जाओ पहले, फिर इस तरह की दुलतियां झाड़ना। अच्छा जी, अब देखो हसन निसार साहब से ना हमारे जितने भी इख्तलाफात, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वा बोलता है भाई, लेकिन ये भाई कई दफ़ा सच भी बड़ा बोलता है। पॉलिटिकल बातों पे, इन इश्यूज़ पे हमारी इनसे हो सकती है, लेकिन बहुत सारी बातें ठीक भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में, लेकिन डिफरेंट नज़रिए लेके चलती हैं। मैं ऐसे समझाऊंगा इसको कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पार्टी ने 5 साल का या 25 साल का एक प्लान बनाया कि जनाब हम 25 साल मुल्क को ना ऐसे लेके चलेंगे। 5 साल बाद इलेक्शन हुए, लोगों को उनकी पॉलिसीज़ या फिर आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट, जुडिशरी की इन्वॉल्वमेंट वो नहीं आ सकी पावर में दोबारा। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, जो जिसको लाया जाएगा ना उसके मुकाबले में वो सबसे पहले वो प्लान पाड़ के फेंक देगी। मतलब ये होता है यहाँ पे। और फिर अपना प्लान देगी। अब अपना प्लान देगी, शुरू से काम होगा, फिर जब तक उनका प्लान किसी शक्ल सूरत में आता है, हुकूमत ख़त्म हो जाती है, दूसरी पार्टी आती है, वो कहती है नहीं पुराने वाला लाओ, तो पुराने वाला प्लान आता है। तो ये इसी तरह गोल गोल घूमते रहते हैं। और डिपेंडेंस बात वही है कि आप जब तक लोगों की तरफ देखेंगे ना मसले हल करने के लिए, तो सर मसले हल नहीं होंगे। आपको अपना पेट भरना है तो मेहनत भी खुद ही करनी पड़ती है। कब तक पैसे लेके हम डिफेंस बजट बनाते रहेंगे, कब तक पैसे लेके हम सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देते रहेंगे, कब तक पैसे लेकर हम जो है वो मेट्रो सिस्टम्स और रैपिड बस सिस्टम्स और पता नहीं क्या क्या लगाते रहेंगे। डेवलपमेंट के नाम पे कर्जा ले रहे हैं ना हम। तो और कोई एक भी ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सारे ख़राब हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि सारे ठीक हैं, लेकिन यहाँ पे सीन ये है कि कुछ कम ठीक है, कुछ ज़्यादा ठीक है। और फिर लोगों को चॉइस होती है कि भाई जो कम ठीक है उसको रहने दो, ज़्यादा ठीक वाले को रख लेते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जब तक यंग जनरेशन को मौका नहीं दिया जाएगा आगे आने का, फिर चाहे वो सरकारी महकमे हों, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे मुल्की फ़ैसले हों, डिफेंस हो, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक ये बाबे हमारे ऊपर बैठे हैं तो फिर हम वही टिपिकल सोच में रहेंगे। और एक तो नया काम है ना, देखें जितनी भी एजुकेटेड क्लास निकलती है ना, वो निकलती है कराची से, इस्लामाबाद से, पंजाब से, बस। बाकी बलूचिस्तान की मेजॉरिटी आवाम को, बच्चों को तालीम से दूर रखा जाता है, ताकि अगर वो पढ़ लिख गए तो फिर वो वटेरा शाही के ऊपर उंगली उठा देंगे। सिंध में, इंटीरियर सिंध में मेजॉरिटी को तालीम से दूर रखा जाता है, या उन्हें वो तालीम दी जाती है जो कि टिपिकल चलती आ रही है, ताकि उनको अगर शऊर आ गया, उनमें सेंस आ गई, तो फिर वो भी अपना हक मांगेंगे और वटेरा साईं से कहेंगे ना कि साईं आप हमारे पास 30 साल से हुकूमत कर रहे हो, आपने किया क्या है हमारे लिए। और KPK और नॉर्दर्न एरियाज़, ये जो जितना इलाका अफगान के साथ लगता है, वहाँ पे तो भाई तालीम है ही नहीं। उन लोगों को दीन के नाम पे भी पता नहीं क्या पढ़ाया जाता है कि वो बस एक ही उन्हें होता है 72 हुर्रें लेनी है। और अल्लाह के बंदो 72 हुर्रें लेनी है तो मुसलमानों की मस्जिद में फटोगे आके। मतलब सोचने वाली बात है कि इनको कौन इनका ब्रेन वॉश करता है। कश्मीर के नाम पे लोगों को जहाज़ पे भेजा जाता है, लेकिन
जो भेजने वाला है वो अपने बच्चे बाहर पढ़ा रहा होता है। क्यों भाई, तुम्हारी इतनी तुम्हें कश्मीर की पड़ी हुई है, तुम खुद चले जाओ। तो बात ये है कि जो मर्ज़ी समझाते रहें हम, जो मर्ज़ी कहते रहें, कुछ भी कर लें, लेकिन बात वही है कि ग्रास रूट लेवल से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, एजुकेशन सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि भाई दुनिया तिजारत से चलती है, दुनिया जो है ना ईमान से नहीं चलती। आप वो लोग भी जो थे ना जिनके ईमान की आप बातें करते हैं, तो वो ईमानदार लोग भी थे, सिर्फ ईमान नहीं था उनमें, ईमानदारी भी थी, ऑनेस्टी भी थी, सच भी बोलते थे, तो कामयाब थे। आप झूठ भी बोलते हो, मिलावट भी करते हो और हर तरह के फजूल हरकतें भी करते हो, और फिर आप कहते हो हम में ईमान की बड़ी दौलत है। जितने लोग कहते हैं ना कि हम में ईमान की दौलत है, मैं कहता हूँ उनका मोबाइल चेक कर लो। वो ईमान, तुम्हें ऐसे ऐसे ईमान मिलेंगे जो जो है ना एक्स रेटेड साइट्स पे ही मिल सकते हैं। कड़वा बोलूँगा लेकिन बात सीधी करूँगा भाई। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये तो इस तरह के टॉपिक्स तो ख़त्म होने नहीं है, और हम इस तरह के टॉपिक्स पे सीधी सीधी बात करते हैं ताकि सीधा सीधा समझ आए और सीधा सीधा अकल में उतर जाए। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।